हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल हमने प्लान किया था, मार्केट यहाँ से अगर निकल रहा है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले या कहीं पे भी ओपन हो, इस एरिया में हम मार्केट में एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कम क्वांटिटी में ही प्लान करेंगे और जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा या तो यहाँ पे आके हॉल्ट करे, तब जाके जो मोमेंटम मिलेगा फिर हम एग्रेसिव ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको उस दिन समझ में आएंगे, उसके पीछे का लॉजिक समझ जाना बस। देखो, मार्केट ना यहाँ से कंटिन्यू मूव कर लिया था, 500 पॉइंट ऑलमोस्ट ही मूव हो चुका था। तो फिर यहाँ पे अगर मैं एग्रेसिव अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या मुझे जस्टिफाई करता है, क्योंकि मैं एसएल कहाँ रखूंगा। बिकॉज अगर मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे आए तो डायरेक्टली इस एरिया में भी आए, फिर ये रिवर्स हो, इस तरीके से कुछ पैटर्न हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे बीच में कहीं पे भी एक रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्राइस को मतलब वेट करना, कंसोलिडेशन जब मिलेगा उसके बाद ही हम ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर की साइड आया, मार्केट हॉल्ट किया, अभी एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है, मार्केट ने एक इनिशियल मोमेंटम दे दिया है, अभी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है तो एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना चुका है। तो अभी यहाँ से अगर मोमेंटम करता है तो और एक मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए 1000 पॉइंट, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक हम टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो एक मोमेंटम मिल सकता है, बस अच्छी जगह पे ओपन होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, लेट्स सी। कल अगर मार्केट यहाँ पे फिर से अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, दैट्स अ गुड टाइम टू बाय। 5-10 मिनट वेट करेंगे, अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है 5-10 मिनट के कैंडल पे, तो एक एंट्री बनाएंगे। मार्केट हो सकता है ऊपर की साइड निकल जाए, या तो मार्केट थोड़ा सा अगर गैप अप भी ओपन होता है, लेट्स सी कि मार्केट थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे अगर गैप अप भी ओपन हुआ, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, फिर इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाए। सेम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए मैं अभी एग्रेसिव हूं नहीं, मैं सेलिंग के लिए कब प्लान करूंगा, लेट्स सी। मार्केट जब तक इस एरिया के नीचे नहीं आता है तब तक मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकता। और जब तक मार्केट इसके बीच में भी अगर नीचे भी आता है तो मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा हमें नहीं पता। इसलिए मैं सेलिंग के लिए, अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो मैं क्वांटिटी नहीं रखूंगा, मैं बहुत मतलब ट्रेड ही प्लान नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। एक दिन मार्केट हो सकता है हॉल्ट करे, फिर हमको ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट लेट्स सी फ्लैट खुल रहा है, मार्केट फ्लैट खुल रहा है या तो मार्केट ऊपर के साइड थोड़ा सा गैप अप भी खुल रहा है, दोनों कंडीशन में एक अच्छा बाइंग का स्केनारियो मिलेगा। मार्केट हो सकता है ऊपर के साइड ट्रेड कर सकता है, इस तरीके से कुछ पैटर्न बनना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सो लेट्स सी, निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को अगर देखोगे, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया है अपर साइड। इसको अगर देखोगे, जहां से ओपन हुआ था, हमने लास्ट टाइम प्लान किए थे मार्केट यहाँ से जब ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और इसके नीचे अगर आता है तो सेलिंग के लिए प्लान कर सकते थे। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही एक बड़ी कैंडल बनाया, फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली हायर है फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है। अभी इसको किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखो ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, अभी इसको मतलब देख नहीं सकते कि मार्केट में और मोमेंटम मिलेगा। हो सकता है कल ये हॉल्ट करे, निफ्टी बैंक मूव करे, तो निफ्टी बैंक को थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हो एज कंपेयर टू निफ्टी 50, बिकॉज इसमें ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। ओके, तो कल ये अगर लेट्स सी, ये अगर यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो कब अच्छा रहेगा, लेट्स सी कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हो, यहाँ पे हॉल्ट करे, दिन 12 बजे के बाद कुछ ब्रेकआउट दे, तो एक बाइंग का सिनेरियो मिल सकता है। अदरवाइज बाइंग के लिए अगर ये फ्लैट खुल रहा है या गैप अप खुल रहा है, हो सकता है ये बाइंग के साइड जाए, लेकिन हॉल्ट होते हुए बाइंग के साइड जाए, तो इस तरीके से कुछ पैटर्न हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी बैंक दिख रहा है, सेकंड हाफ में कुछ भी मोमेंटम किया नहीं है, तो निफ्टी बैंक आई प्रीफर कि मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड करूंगा कंपेयर टू निफ्टी 50। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सेलिंग के लिए अभी कुछ प्लान नहीं कर सकते, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, मार्केट ऊपर की साइड गया है, तो जब तक मार्केट इसका 50% मतलब ट्रेड नहीं कर लेता, इसके 50% के नीचे आके ट्रेड नहीं करता है, तब तक मैं सेलिंग के लिए कोई भी एग्रेसिव ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले, हॉल्ट करे, फिर ब्रेकआउट दे, इस तरीके से कुछ पैटर्न होना चाहिए। तो एज कंपेयर टू निफ्टी 50, निफ्टी बैंक को प्रिपेयर करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी, फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है, ये एक अच्छे एरिया में ट्रेड कर रहा है, अच्छा एक प्राइस एक्शन भी इसने बना चुका है। ओके, मार्केट इस तरीके से ऊपर गया था, अब भी मार्केट हॉल्ट किया है, एक फ्लैग टाइप यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, तो इसके ऊपर अगर निकल रहा है, एक मोमेंटम और मिल सकता है बाइंग के साइड में, यहाँ पे कहीं तो फिर नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड निकले तो यहाँ पे एक टारगेट मिल जाएगा, एक बड़ा सा टारगेट पेंडिंग दिख रहा है, तो मार्केट में एक मोमेंटम मिल सकता है। फिर निफ्टी हो या निफ्टी 50, दोनों कंडीशन में दोनों जगह एक मूव आ सकता है। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है,
तो बस किस तरीके से ओपन होना चाहिए तभी कुछ प्लान करेंगे। लेट्स सी मार्केट अगर यहाँ पे इस एरिया में फ्लैट ओपन हो रहा है, यहाँ से जब भी क्रॉस करेगा हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे कहीं तो हमारा एसएल हो जाना चाहिए और 1:2 एटलीस्ट हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। लेकिन जहाँ जिस हिसाब से नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है अराउंड 1:4-5 का एक टारगेट मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे? इस ट्रेंड का जब तक ये 50% मतलब रिट्रेस नहीं हो जाता है तब तक एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। या तो लेट्स मार्केट यहाँ पे आए, फिर से इस तरीके का हॉल्ट करे, फिर सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट दे रहा है, ये मल्टीपल टाइम रिट्रेस कर जाएगा, फिर एक ब्रेकडाउन का स्केनारियो कुछ मिल सकता है। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न बनना चाहिए। लेकिन एग्रेसिव मतलब ट्रेड कब प्लान करेंगे? अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है तभी एग्रेसिव ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बस प्राइस को अभी देखते चलो, बिकॉज अगर मार्केट देखो इसके बीच में अगर मार्केट आ जाएगा, इसके बीच में अगर आ जाएगा मार्केट, लेट्स सी इसके अगर बीच में मार्केट आ जाता है तो नीचे से बायर्स रहेंगे और मार्केट में ऊपर से सेलर्स रहेंगे। तो मार्केट यहाँ पे ही फिर हो सकता है और कुछ दिन बिताए, जब तक बजट डे नहीं आ जाता तो हो सकता है 2 दिन फिर इसके अंदर ही रह जाए। लेकिन अगर यहाँ से फिर से ब्रेक कर रहा है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फिर से बाइंग करने के लिए। मार्केट अच्छे स्केनारियो में दिख रहा है। जिस हिसाब से आप निफ्टी बैंक को भी देखोगे, निफ्टी बैंक में सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो मार्केट नीचे में बायर्स है, ऊपर की साइड यहाँ पे सेलर्स है और इस एरिया को ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है। तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की साइड निकल रहा है दैट्स ए गुड बाइंग स्केनारियो। लेकिन अगर मार्केट लेट्स इसके अंदर आ जाता है तो फिर यहाँ से हो सकता है 1-2 दिन ये इसके अंदर ही रेंज में ट्रेड करेगा, ये रेंज के बीच में फिर से आ जाएगा, ये रेंज में ही ट्रेड करेगा। फिर बजट डे जब तक नहीं आता है तब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फ्लैट खुल रहा है अच्छे से, यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है या स्लाइटली थोड़ा सा गैप अप भी ओपन हो रहा है, दोनों कंडीशन में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाता है, लेट्स यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, फिर टारगेट निकल जाएगा हमारे हाथ से। लेकिन अगर फ्लैट खुल के ऊपर के साइड निकल रहा है दैट्स अ गुड ट्रेडिंग जोन, हम वहां पे एक एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, प्राइस को अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो वीडियो चला गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।